हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर बेटा 10 करने वाले हैं। 10 के बाद हम नया चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और रिमेनिंग जितने भी सम है एज सुन एज पॉसिबल हम कंप्लीट करेंगे। टोटल मैं आपको बेटा 19 क्वेश्चन देने वाला हूँ। सर क्या बात करो, 19 क्वेश्चन? हाँ बेटा 19 क्वेश्चन आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ इस चैप्टर से। सबसे पहले ये बेटा जो 10 है काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न वाला है। देखो जितने भी क्वेश्चन कराए सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे, मतलब कोई भी क्वेश्चन को तुम हल्के में आकर नहीं सकते। सभी क्वेश्चन बेस्ट में बेस्ट है बेटा, उसी में से बेस्ट क्वेश्चन नंबर अपना 10 है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले मिस्टर सिंपलीटन a retailer done by the keep book of account but does not operate a business by बैंक अकाउंट, मतलब उसने यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किया नहीं है। अ समरी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 का गिवन बिलो दिया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो हिज असेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013, मतलब उसके पास ओपनिंग असेट्स इतना है, क्लोजिंग इतना, मतलब ये लास्ट ईयर का, ये ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। और देखो यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, मतलब ये अपना कौन सा अकाउंट दिया गया उसने, सॉरी ये अपने को उसने यहाँ पर एक कैश बुक दिया गया है। ये कौन सा कैश बुक है? कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? रिसीप्ट। क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे? पेमेंट। मतलब पैसा आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस है, पैसा आ रहा है, यहाँ पर कैश पेड, ये सारा चीज़ दिया गया, ड्राइंग दिया गया, सब कुछ इसके अंदर क्या किया दिया गया। अभी कहीं पे भी आपको बेटा यहाँ पर कैपिटल फंड दिया गया नहीं है। प्रिपेयर और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब हर बार सम में क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट दिया होता है। इस बार सम में बैलेंस शीट दिया गया नहीं है, तो हमें वेरी फर्स्ट क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और उससे क्या फाइंड करना पड़ेगा, कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो ओपनिंग बैलेंस शीट कभी बनेगा, ये जो अपना बैलेंस शीट बनेगा हम 31 मार्च 2013 बनाएंगे। एक और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2012। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सभी का क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में बनाना पड़ेगा। जैसे फिक्स असेट्स कहाँ जाता है बेटा, असेट साइड। स्टॉक, मतलब स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, ये भी असेट साइड चला जाएगा। डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड। प्रीपेड, रेंट प्रीपेड, किसी को पहले से दे दिया तो भी अपने लिए असेट्स। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल, आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी, तो भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ आएगी, कौन सी सर? देखो कैश। ये ओपनिंग बैलेंस कभी क्या है बेटा, ये सेम एज ओपनिंग, भले 31, मतलब ओपनिंग बैलेंस कभी तक अपना रहेगा 31 मार्च 2012 का, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना दिया है सर, 2640, ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया गया। ये इन सभी को क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है। कौन सा बैलेंस शीट बनाएंगे, 31 मार्च 2012 वाला। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। तुम बोलोगे 12 वाला, इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। ये जस्ट हम क्या बना रहे बेटा, यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहे। क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर क्या बना रहे, 1। सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी सारी की सारी को क्या कर देना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना। सर कौन सी सारी की सारी? ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा यहाँ पर, फिक्स असेट से लेके सब कुछ। तो चलो हम ट्रांसफ़र कर देते। तो फिक्स असेट्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 10,400। सभी का वैल्यू क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या कर देते, ट्रांसफ़र कर देते। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट अपनी, सारी की सारी चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसफ़र कर। सबसे पहले आ गया बेटा अपने लिए फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स कितना दिया गया है हमको, 10,400। देखो सिंगल कॉलम ही बना है, 10,400 दिया गया है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक हो जाएगा बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक पर अपना इस साल का कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 5,240। उसके बाद आ जाएगा बेटा अपने पास डेटर। ये कौन सा डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लियर है? डेटर्स कितना देगा, 6,500। उसके बाद है बेटा रेंट प्रीपेड, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट प्रीपेड। कितना दिया गया, रेंट प्रीपेड हमें दिया गया है 300 रुपया दिया गया है। उसके बाद एक क्रेडिटर और क्या दिया गया, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर लिख दूँ क्रेडिटर, कितना दिया गया, क्रेडिटर का वैल्यू 4,600 दिया गया है।
और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बिल कितना दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। और एक और चीज़ मैंने बताया था यहाँ पर कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक लिखो तो भी चलेगा। कैश एट बैंक का कितना पैसा, जो मैंने बताया था ओपनिंग में कितना दिया गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 2640 रुपीज़ दिया गया। इससे क्या जो अपने को जो देखो क्रेडिट साइड मतलब असेट साइड ही ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल फंड बोलेंगे। इससे हमने क्या फाइंड कर दिया, कैपिटल फंड क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो चलो सबका टोटल कर दे। फिक्स असेट कितना है 10,400 प्लस 5,240 प्लस 6,500 प्लस 300 प्लस 2,640। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 25,080 रुपया आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आ गया 25,080 रुपया। सेम यहाँ पर 25,080 रुपीज़ माइनस कर दो 4,700, इन दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा 4,700 आपको क्या कर देना, माइनस कर दो। आप आंसर करो कि कितना आंसर है, 20,380 रुपीज़ आइए मेरे लिए क्या मिल गया, कैपिटल फंड मेरे को मिल गया। क्लियर है। अभी सारी चीज़ों को क्या करना है, एनालाइज करके हमें क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। जैसे अभी देखो कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, आप सभी को पता है कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्रेडिटर, कौन सा क्रेडिटर है बेटा, ये ओपनिंग। क्लियर है, ओपनिंग क्रेडिटर है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइज मतलब पैसा लेना बाकी, तो ये सेम लाइबिलिटी साइड पे ही जाएगा बेटा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। फिक्स असेट्स, असेट साइड। स्टॉक कहाँ चला जाएगा, कौन सा स्टॉक हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया मेरे लिए। डेटर कहाँ जाएगा बेटा, डेटर का कौन सा बैलेंस दिया, ओपनिंग, तो मतलब ये डेटर अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड में क्या होगा, चला जाएगा। रेंट प्रीपेड, ये रेंट प्रीपेड अभी पिछले साल प्रीपेड था, इस साल आएगा तो रेंट अपने लिए कहाँ चला जाएगा बेटा, ये अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कैश एट बैंक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर भी कितना है, क्योंकि ओपनिंग कैश और बैंक हम कहीं भी लेते नहीं है। ये 2006 और ये भी क्या हो जाएगा 2640, ये दोनों क्या हो जाएगा ओपनिंग, मतलब देखो वो असेट साइड और ये दोनों क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि तुम बोलोगे कैंसिल, अरे इसको पहले लिख दिया, मतलब ओपनिंग कहीं नहीं आता है। क्लियर है, डन। अभी ये जो है ना इसको बाद में करते हैं, पहले ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके क्या कर दे रहे, ट्रांसफ़र। खाली इतना पता होना चाहिए। देखो पूरा सम एक बार जरा देख लिया, ये सब दिया गया। नीचे क्या दिया गया है, डेप्री आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स दिया गया है। और डेप्री फिक्स असेट शुड बी डेप्रीशिएट 10% के हिसाब से। खाली फिक्स असेट्स को क्या करना है, इनर में लिखना है, और दोनों का वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है। तो चलो सबसे पहले यही बैलेंस शीट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या, सबसे पहले कैपिटल फंड कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी में 20,380। तो यहाँ पर लिख दो 20,380 रुपीज़, ये सॉरी इनर में आएगा 20,380 रुपीज़ आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या मिला, कैपिटल। हालांकि कैपिटल फंड लिखो तो भी चलेगा, कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर कैपिटल फंड लिखा, कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, डन। 20,380। उसके बाद एक क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर अकाउंट। देखो यहाँ पर डेटर अकाउंट भी बनाया, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाया मैंने। तो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया है, 4,600। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,600 आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा, 100। तो ये कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे ही चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना रुपीज़ है, 100। इसको इनर में ही लिखता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आगे इसमें भी और भी ट्विस्ट एंड टर्न दिया गया इसके लिए। अभी फिक्स असेट्स में जाएगा कितना है, 10,400, और इसको स्टार है, क्यों, नेचर डेप्रीशिएशन बोला गया था। यहाँ पर आ जाएगा फिक्स असेट्स कितना दिया गया है, 10,400 रुपये दिए गए। फिक्स असेट्स के बाद क्या दिया गया था हमें, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 5,240। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 5,240 रुपया मैं क्या करूँ, लिख दूँ। इसे क्या बोला जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। टू क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा बेटा डिफिकल्ट है, आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ ये ऐसे समय बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे 1 से 2 बार कुछ आने वाला नहीं है।
डेटर अकाउंट में ओपनिंग कितना दिया है 6500, तो 6500 ऊपर मैंने डेटर अकाउंट बनाया 6500, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओपनिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू नाम किसका आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। क्लियर है कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है। उसके बाद रेंट प्रीपेड, इसको करते हैं हम, इसको याद रखें। कैश तो क्या होगा कैंसिल, इसको पेंडिंग है। क्लियर है, ये पेंडिंग अपने लिए, क्योंकि अब इसमें आगे और भी रेंट दिया है, रेंट के अंदर ऐड होगा। क्लियर है, ये 300, तो ये हो गया बेटा। अभी सम को कर दे। सर सम को करके कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया कैश का, कैश रिसीव, ये तो पहला वाला कैंसिल हो गया ओपनिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या होता है बेटा, कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आएगा अंदर। डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है मेरे को, क्रेडिट साइड, कितना आ जाएगा 48,500। हालांकि कैश अकाउंट बना और कैश का देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है। अरे सर कैश असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, इसका कौन सा बैलेंस दिया है, मतलब क्रेडिट में बैलेंस आना चाहिए ना इसका, ये तो उल्टा बैलेंस दिया। मतलब ये जो बैलेंस है इसका कौन सी साइड आया बेटा, इसका क्रेडिट बैलेंस। सर क्रेडिट कैसे, डेबिट, अरे भले डेबिट है पर ये बैलेंस कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड का ही बैलेंस। तो इसको जो बैलेंस बोलते हैं उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे आता है। क्लियर है, इतना याद रखो, ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आएगा। मतलब सर पहला वाला इफेक्ट क्या रहे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट, तो डेटर की क्रेडिट साइड कितना लिखना है 48,500, तो डेटर की क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा 48,500 रुपीज़ आ जाएगा। इसको नाम क्या देगा, बाय कहाँ से आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट, या तो बैंक अकाउंट लिखो तो भी क्या होगा चलेगा। क्लियर है, डन, ये हो गया अपना 48,500। अभी देखो ये जो मैंने बताया था, ये जो बैलेंस दिया गया है, बैलेंस एक्चुअली आता है क्रेडिट साइड, पर अभी बैलेंस कहाँ पर आया है बेटा, इसका डेबिट साइड आया। तो ये जो डेबिट बैलेंस मतलब इसको क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट बोला जाएगा। कितना दिया गया 2210, तो ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा 2210। तो यहाँ पर लिख दूँ 2210 रुपये। इसको क्या लिख दूँ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना आ गया सर 2210 रुपये क्या दिया गया, ओवरड्राफ्ट दिया गया है। क्लियर है, डन। सबकी एक एक इफेक्ट ही आएगी। क्लियर है, कैश पेड टू क्रेडिटर, पे कर रहे हैं मतलब अपने पास से पैसा क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। कैश और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, जा रहा है। डेबिट में किसके पास आ रहा है बेटा, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड 27,250, तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो 27,250, तो यहाँ पर आ जाएगा 27,250। इसका नाम क्या आएगा, टू कैश लेस, किसका नाम लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट का क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। क्लियर है, डन। सभी का एक एक इफेक्ट ही लिख रहा हो बेटा, दो इफेक्ट किसी का भी नहीं है इसमें। अभी हालांकि वो कैश अकाउंट बनाया तभी ऑलरेडी यहाँ पर बना के दिया, इसके लिए कोई भी इफेक्ट। अभी सैलरी कहाँ जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500, तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500 टू किसका नाम लिख देता हूँ, टू सैलरीज में क्या कर देता हूँ, नाम क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। क्लियर है, डन। हालांकि सैलरी को नीचे कहीं स्टार नहीं है ना इसके अंदर, नहीं है। क्लियर है, सैलरी के बाद रेंट, रेंट को स्टार है 1,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,800, किसका नाम आ जाएगा, रेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 1,800, किसका नाम आ जाएगा, टू रेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। सभी को पता ही रहेगा बेटा कहाँ पर जाता है। जनरल एक्सपेंस भी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस को 3,500, तो 3,500 लिख दूँ यहाँ पर। रेंट को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दो, उसके नीचे लिख दो टू जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना आ गया 3,500। क्लियर है, डन। देखो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके, जैसी चीज़ें मैं वैसी क्या करते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। अभी एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है 300, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है 300, और इसको स्टार है तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, डन। 300 रुपया हो गया। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस हो जाएगा, कितना 5,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस। तो लेस यहाँ पर ड्राइंग लिख दूँ 5,000 लेस
ड्राइंग्स कितना आ जाएगा 5,000 रुपये क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी देखो सारे की एक एक इफेक्ट, अभी जो भी क्लोजिंग होता है उसकी कितनी इफेक्ट होगी, दो, मतलब ये भी हो गया, ये ओपनिंग वाला भी कर दिया। अभी बारी आई क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाले में याद है ना करीब किसका बाकी था, ये प्रीपेड, ये आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना किसका 300 रुपये बाकी था, प्रीपेड रेंट का बाकी था। मतलब ये जो प्रीपेड रेंट था ना, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये जो रेंट प्रीपेड मतलब लास्ट ईयर हमने उसको पैसा क्या करके रखा था, सॉरी एडवांस में क्या करके रखा था, रेंट प्रीपेड का मतलब हमने पैसा एडवांस में दे के रखा था। तो इस साल आएगा तो उस पैसे को क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे ना, सिंपल सी बात है ना। लास्ट ईयर अपने पैसा एडवांस में, आप सोचो ना, आप 11th का बच्चा 12th की फीस दे देता है, तो बच्चा जब 12th में आता है तो फीस क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। तो वही चीज़ है, हमने इसको क्या कर एडवांस में दे दिया था, रेंट पेड एडवांस में 300 रुपया दे दिया। तो अभी जो आया 300 रुपया यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर 300 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड प्री पेड फॉर लास्ट ईयर, प्री पेड फॉर कौन से ईयर का है, ये लास्ट ईयर का क्या है अपने लिए प्रीपेड है। समझ में, लास्ट ईयर हमने क्या करके रखा था, प्रीपेड, इसको क्या करके रखा था। क्लियर। तो सर आउटस्टैंडिंग वाला अपने लाइबिलिटी में क्यों लिखा, अरे क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा पे करना बाकी है। अभी देखो तुम चाहते हो तो इसको जो 100 रुपीज़ आए ना, इसमें से क्या कर सकते हो, आप लेस भी कर सकते थे, लेस करके। और सेकेंड इफेक्ट अगर आपको वहाँ पर नहीं लिखना रहेगा तो यहाँ पर आप जो 100 रुपीज़ है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, इसको क्या कर सकते हैं, 100 रुपये आप लेस भी कर सकते हैं, 200 रुपये ही लिख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर लिख सकते थे, या तो दूसरा तरीका था, इसको हमने लाइबिलिटी साइड मतलब यहाँ पर लिखा। हालांकि यहाँ पर लिखना नहीं है तो नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते थे, हम लेस कर देते थे, जैसा मैंने यहाँ पर किया। क्यों सर लेस किया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी था, तो देंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब 300 रुपया दिया, उसमें से अज्यूम करेंगे कि 100 रुपया मैंने लास्ट ईयर का दे दिया, और यहाँ पर 1800 रुपया ऐड, मतलब और भी पैसा आ रहा है ना बेटा, आउट मतलब और हमने लास्ट ईयर का पैसा अपने पास जमा था, तो वो पैसे को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने ऐड करके लिख दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2100। प्रीपेड क्या होता है बेटा, लास्ट ईयर, ये कौन से ईयर का है बेटा, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रीपेड आया तो इस साल ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आया तो इस साल क्या हो जाएगा, लेस। तुम बोले तो आउटस्टैंडिंग ऐड, अरे ऐड होता है, पर करंट ईयर का, ये कौन सा है, लास्ट ईयर का उल्टा होता है, लास्ट ईयर का लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर का एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, डन। ये लास्ट ईयर का था, इसके लिए। अभी सभी का क्लोजिंग की कितनी इफेक्ट रहेगी बेटा, 2 इफेक्ट रहेगी। देखो असेट्स का तो बोला नहीं गया, स्टॉक, कौन सा स्टॉक आया बेटा, क्लोजिंग कितना दिया गया है, ये वाला सब तो हो गया बेटा, ये सभी को हमने निपटा दिया है। क्लोजिंग कैपिटल बेटा कितना गया 6300, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है मेरे को 6300। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे आता है, तो असेट साइड पे लिख दूँ 6300, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डन। ये हो गया। अभी डेटर का क्लोजिंग कितना दिया गया 6800, तो 6800 डेटर का क्लोजिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6800, यहाँ पर क्या, सॉरी मैं सोचा 6800 बैलेंस शीट में आएगा 6800, यहाँ पर आ जाएगा डेटर, और डेटर ऑलवेज क्या होता है बेटा, डेबिट साइड। डेटर ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, तो उसका क्लोजिंग कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पर परचेज और सेल्स डेटर में से निकलेगा, पता चला। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आया सर 6800 रुपये आया। क्लियर है, मतलब अगर डेटर का हम जब टैली करेंगे तब उसका क्या मिलेगा, हमें मिलेगा। अभी सेम एज अ प्रीपेड देखो, रेंट प्रीपेड, इस साल प्रीपेड कितना पे कर दिया 600, प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। तो लेस कर दो 600 रुपया, क्या करना है बेटा, रेंट में से 600 रुपया लेस कर दो, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है, तो रेंट में से 600 रुपया क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो ये रहा रेंट, तो ये रेंट लेस प्रीपेड रेंट, ये करंट ईयर का है, तो 600 लेस कर दो बेटा, तो आउटर में कितना आ जाएगा 1500, और 600 का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। क्यों, किसी को तुम पहले से ही पैसा देते हो तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स। प्रीपेड रेंट कितना आता है
₹600 आ गया। क्लियर है, डन। ये प्रीपेड रेंट कितना आ गया, ₹600 आ गया। अभी क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलवेज, क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, और क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा, डेबिट साइड रहेगा। क्लियर है, 4700, तो क्रेडिटर लिख दो 4700। ये क्या मिला, क्रेडिटर, और क्रेडिटर ऑलवेज कहाँ होता है बेटा, मतलब क्रेडिटर में से क्या मिलेगा हमको, परचेज मिलेगा। क्लियर है, डेटर में से क्या मिलेगा, सेल्स, तो क्रेडिटर में से क्या मिलेगा, परचेज मिलेगा। क्लियर है, तो ये क्रेडिटर का देखो ओपनिंग बैलेंस कहाँ था बेटा, क्रेडिट से, तो क्लोजिंग कहाँ रहेगा बेटा, तो यहाँ पर 2 क्या आएगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन। और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया, ₹4700 दिए गए। ठीक है, डन। अभी देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। कितना ऐड करना है बेटा, ₹250 क्या करना है, ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा ₹150, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 150 ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज, तो ऐड करके 200 में। प्रीपेड क्या होता है बेटा, लेस होता है। आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी से, ₹150 लिख दो, तो यहाँ पर लिख दो ₹150 आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। क्लियर है, ठीक है, डन डन डनाडन। अभी क्या बोल रहे हैं, खाली लास्ट एक ही बचा, कौन सा बचा, ये हो गया फिक्स असेट्स को डेप्रीशिएट करना है। किससे करना है बेटा, 10% से करना है। तो चलो 10% से क्या करते हैं बेटा, डेप्रीशिएशन भी कर देते हैं। डेप्रीशिएशन ऐड होगा कि लेस होगा, लेस डेप्रीशिएशन एक द रेट कितना आ जाएगा, 10%, तो 10,400 कैलसी में टाइप करो, 10,400 मल्टीप्लाई बाय 10%, परसेंटेज करो कितना आ जाएगा, 1040, माइनस करो बेटा कितना आंसर आ जाएगा, 3960। 1040 कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 1040, तो यहाँ पर लिख देना आपको 1040। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स, क्या आ जाएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन किसका आ जाएगा, फिक्स असेट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा आपको क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी देखो ये जो किसका करना है, अभी जो डेटर के पास से हम सामान क्या करते हैं, सेल्स। देखो डेटर का कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, ऑफ कोर्स सर क्रेडिट साइड ही ज़्यादा। देखो ना इसका टोटल ये कितना आया बेटा, यहाँ पर 48,500 प्लस 6,800, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा, 55,300। यहाँ पर भी कितना आ गया 55,000 माइनस कितना करना है सर, 6,500 माइनस करना है। तो ये जो आया 48,800, ये मेरे लिए क्या मिला बेटा, डेटा रेट। तो ये मेरे लिए क्या मिला, सेल्स मिला। सर क्यों सेल्स मिला, ये जो सेल्स आया ये मेरे लिए क्या आया, बैलेंस आया। बैलेंसिंग फिगर जो भी होता है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेल्स। क्यों, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, डेटर अकाउंट, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, सेल्स अकाउंट नाम आ जाएगा। ये एंट्री को हमने क्या किया, फाइंड किया। तो सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 48,800, तो 48,800 ये मेरे को क्या मिला, बाय सेल्स। अभी जो क्रेडिटर में से मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, परचेज मिलेगा। देखो यहाँ पर अभी क्रेडिटर का टोटल करना है। देखो क्रेडिटर को कितना कैश पे किया था हमने, 37,250 रुपीज़ क्या पे किया था, कैश पे किया था। जरा क्रेडिटर में भी देखो यहाँ पर खाली कितना आ जाएगा, 27 नहीं है बेटा, कितना है 37,000 क्या किया था, पे किया था। चलो क्रेडिटर का भी टोटल करें, क्रेडिटर में जो भी मिले क्या रहेगा, परचेज। तो 37,250 प्लस 4,700, तो 37,250 प्लस 4,700, तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 41,950। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 41,950 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस कितना करना है आपको, 4,600 माइनस करना, आंसर कितना आ जाएगा, 37,350। और ये मेरे को क्या मिला, बाय परचेज। क्या मिला, बाय परचेज मिला, क्योंकि एंट्री क्या रहता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट,
क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिटर की क्रेडिट साइड, बाय परचेज यहाँ पर क्या मिला मुझे बैलेंस, ये मेरे को क्या मिला फिगर मिला, क्लियर है 37,350। तो यहाँ पर लिख दूँ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जाके 37,350 रुपीज़ लिख दो। इसको नाम क्या लिखना है, टू परचेज अकाउंट क्या लिख देना है, मेरे को नाम लिख देना है टू, यहाँ पर क्या लिख देना है परचेज लिख देना है, परचेज अकाउंट मत लिखो खाली परचेज लिख दो। चलो इसका टैली करते, देखो क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा है, तो सबसे पहला कितना है 48,800 प्लस 6,300, तो दोनों को प्लस कर दो 55,100। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 55,100, माइनस कितना करना है बेटा, ये ऊपर वाला अमाउंट को क्या कर दो माइनस, माइनस 5,240 माइनस 37,350, दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट कितना आया सर 12,510 रुपये क्या आया मेरे को प्रॉफिट आया 12,510 रुपये। इसको नाम क्या देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू नाम क्या देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरी डाउन आता है, क्लियर है। और यहाँ पर इसकी कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आया सर 12,510। अभी देखो डेबिट साइड का पहले टोटल करके देखते, देखो इसका 12,500 है, पहले इसका टोटल करते 5,500 प्लस 1,500 रुपया प्लस 3,500, मतलब सर जाहिर सी बात है अपना डेबिट साइड का टोटल क्या होने वाला है ज़्यादा होने वाला है। एक बार ज़रा चेक तो कर दे, प्लस 350 प्लस यहाँ पर 1,040, तो मतलब देखो इसका सॉरी ये क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है अपने लिए 12,510, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12,510, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12,510 में से इसका सारे का टोटल आया 11,890 आया। 11,890 क्या करूँ माइनस कर दूँ, माइनस 12,510 में से माइनस करूँ तो 620 अपने लिए क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, अपने लिए क्या आ गया नेट प्रॉफिट। इसको फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरिड डाउन। अब ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ऐड सॉरी पहले ड्राइंग को लेस करेंगे फिर यहाँ पर ऐड होगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया 620 आया, क्लियर है। तो 20 मतलब 20,380 में से 5,000 को आपको ड्राइंग का माइनस करो तो 15,380, उसमें ऐड करना है 620 ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 16,000 प्लस। अभी यहाँ पर देखो मेरे से एक और गलती हो गई, क्या गलती हो गई सर, देखो ये कितना था एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड कितना था 150 रुपये, मैंने कितना लिख दिया 1,500 रुपये लिख दिया। हालांकि ऐसी छोटी छोटी गलती मेरे को शोभा देती नहीं है, अपन क्या करें बेटा, हो गया तो हो गया, क्लियर है। तो ये जो प्रीपेड देखो यहाँ से 150 रुपया मैंने क्या किया था आउटस्टैंडिंग ऐड किया था। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है लाइबिलिटी साइड, सॉरी कहाँ चला गया आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा चला जाएगा, क्लियर है। तो ये जो आया था तो इसका जो अमाउंट यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे आउटस्टैंडिंग 150 रुपये ऐड करना था, तो यहाँ पर गलती यहाँ पर 150 ही आता है अपन गलती हो गया मेरे से 16,000 प्लस 2,210 प्लस 4,700 प्लस 150, क्लियर है। तो सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर 20, इसका टोटल कितना आ जाएगा 23,060। सेम है इसका टोटल भी करके देखते हैं कितना आता है, क्लियर है। 9,360 प्लस 6,300 प्लस 6,800 प्लस 600, तो आ गया सर 23,060 रुपीज़ इसका क्या आ गया टोटल आ गया, 23,060 रुपीज़ का क्या आ गया टोटल आ गया, क्लियर है। क्षमा चाहता हूँ बेटा 2-3 प्रॉब्लम मेरे से मिस्टेक हो गई, आई थिंक आप समझ सकते हो थोड़ी गलती इंसान से ही होती है, क्लियर है। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।